आपकी गोकुल धाम सोसाइटी इतनी यूनिक है, इतनी अद्भुत है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। और आज हम आपको हमारी नई फिल्म कहाँ शुरू कहाँ खत्म के लिए इनवाइट करने आए हैं। अरे वाह। आपकी कहाँ शुरू कहाँ खत्म फिल्म कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। तो लोग घर कब जाएंगे? अरे कोमल भाभी, मतलब आई मीन कि इतनी सुपर हिट हो कि उसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आए और हम एंजॉय करते रहे। थैंक यू। वैसे आपके फिल्म का सब्जेक्ट क्या है? हमारी फिल्म एक एक्सीडेंटल लव स्टोरी के बारे में है। मैं एक वेडिंग क्रैशर हूँ। जिस शादी को मैं क्रैश कर रहा होता हूँ, कोइंसिडेंटली उसी शादी से ये मोहतरमा भाग रही होती। तो ये भाग दौड़ का खेल, और उस खेल में थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा प्यार, थोड़ा मनोरंजन और एक मैसेज। जब आप ट्रेलर देखेंगे उसमें एक झलक दिखेगी जब वो कहती है कि मैं शादी से इसलिए भागी क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे पूछा ही नहीं। अरे लेकिन एक बात है कि शादी से ना कभी नहीं भागना चाहिए। और तुझे भाग रहे हो और तो शादी नहीं हो रही है। हो जाएगी। जरूरी है ना पूछना, मर्जी बहुत जरूरी है। ये मुद्दा इस फिल्म में है और मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज आप जाके देखिएगा ये फिल्म कहाँ शुरू कहाँ खत्म। हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है 20 सितंबर को। अरे वाह, हम सब जाएंगे। सबने इसे गाते हुए तो सुना है, अब एक्टिंग करते हुए भी देखेंगे तो मजा आएगा। ऑफ कोर्स। भैया आपके फिल्म का जो मैसेज है ना वो बहुत ही बढ़िया है। अरे पूरी गोकुल धाम सोसाइटी नारी शक्ति पे विश्वास करती है, इसीलिए तो इस बार का मंडप डेकोरेशन सब महिला मंडल ने किया है। ये आपने किया ये? मैं देख रहा था, नोटिस कर रहा था। आई डिडंट, दिस इज अमेजिंग, बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो हम चलते हैं। आप ऐसे नहीं जा सकते। अभी एक और चीज बाकी है। क्या? हेलो। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। ये है हमारे गोकुल धाम के गणपति बाप्पा का कमाल। गणपति बाप्पा! बापा के दर्शन के लिए सब खींचे चले आते हैं। फिर कोई सेलिब्रिटी हो या आम इंसान। सही बात है। चल भेड़े, अब सबको तू रंगारंग कार्यक्रम के बारे में बता दे। रंगारंग कार्यक्रम के बारे में अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। मैं शाम को आरती के बाद सबको बता दूंगा। कमाल है। अरे मीटिंग में तूने बोला था कि आरती के बाद बताऊंगा, अभी बोल रहा है कि कुछ सोचा नहीं है, शाम को बताऊंगा। हाँ भाई, बहुत सारे काम होते हैं वो पढ़ला, तो मौका नहीं मिला सोचने का। लेकिन अगर किसी के पास कोई सुझाव है तो बोल सकता है। भिड़े, तुम कुछ अच्छा सोच के लाते हो तो तुम ही सोचो। ठीक है, फिर मैं शाम तक कुछ अच्छा सोचता हूँ, फिर आरती के बाद सबको बताता हूँ। वैसे गोकुल धाम सोसाइटी का रंगारंग कार्यक्रम पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है। जैसे गोकुल धाम के बापा, जिनके दर्शन करके मन को इतनी शांति मिलती है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा तो मन करता है कि 11 के 11 दिन यहाँ गणपति बाप्पा के सामने मंडप में ही बैठा रहूं। 11 दिन मंडप में बैठा रहूं तो फिर दुकान मगन है ना। तो फिर 11 दिन ही क्यों बैठा? हमेशा के लिए इधर ही बैठ जा। ये सोसाइटी का मंदिर भी है, उसमें तू पुजारी और ये तेरी पुजारी। क्या सेठ जी, आप भी
ये तो मेरे दिल की इच्छा है। बाकी तो मुझे भी पता है कि प्रैक्टिकली ये कुछ पॉसिबल नहीं है। तो फिर मगन का क्यों बोला? वो तो ऐसे ही। चलिए। दुकान लेके जा रहा है? दुकान नहीं जाना। तू तो बस बहाने ही ढूंढ दुकान नहीं जाने के। बहाने कहाँ ढूंढ रहा हूँ, जाना इसीलिए तो मैंने आपसे कहा चलिए। ठीक है, तुम दोनों पहुंचो। तुम दोनों मतलब तू और नटू काका। हाँ, तुम दोनों पहुंचो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। मेहता साहब, आप भी चेंज कर लीजिए, फिर मैं आपको ऑफिस छोड़ते हुए चला जाऊंगा दुकान। जेठालाल, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मेरे बॉस आने वाले। ओहो, आपके तो ऑफिस ही इधर आ रही है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके हाँ, बाय बाय बाय, मिलते हैं, बाय। ओके, बाय बाय बाय। चलिए मैं भी चलता हूँ, मुझे शहर के अलग अलग पंडाल में जाकर गणेश चतुर्थी की रिपोर्टिंग करनी है। तो चलो भाई, ओके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ गणपति पंडाल में भक्तों की भीड़ आना शुरू हो चुकी है। कैमरामैन आमिर के साथ मैं रीटा, रिपोर्टर कल तक से। चलिए अब हम चलते हैं। ओके, बाय रीटा। बाय बाय बाय। ओ भाई साहब, लाइन में आइए। ओ भाई, आप सुन नहीं रहे हो क्या आप? ये तो मेहता साहब के बॉस है। किधर है मेहता? वो क्या मेहता साहब? मेहते? अरे बॉस, अरे आप आ गए। तो फिर नहीं आना था क्या? नहीं नहीं सर, वेलकम वेलकम। अरे तो यार आना ही पड़ेगा ना, अभी तुम्हारा वो गोकुल धाम का गणपति इतना फेमस है तो आना ही पड़ेगा। तो गणपति बप्पा आइए। गणपति बप्पा बॉस से पूछिए ना कि उन्हें डेकोरेशन कैसा लगा, तो टेंशन हो रही थी। बॉस, आपको डेकोरेशन कैसा लगा? ये डेकोरेशन है, इसको डेकोरेशन बोलते तुम लोग? अरे मजाक कर रहा हूं यार, कमाल का डेकोरेशन है, एकदम सुट्ठो। भाई ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी बीवी को नहीं लेकर आया, वरना ऐसी अच्छी साड़ियां देखकर ना वो बोलती मुझे ऐसी साड़ी खरीदनी है, मेरा तो खर्चा भर जाता बाबा। अच्छा पापा, बाय बाय। वाह भाई वाह, मजा आ गया। महते, मालूम है मैंने गणपति बापा से क्या मांगा? क्या मांगा सर? मैं मांगा कि मेरा कंपनी इतना तरक्की करे कि किसी एम्प्लॉय को कभी छुट्टी ही ना मिले, सबको संडे को भी काम करना पड़े। ये क्या मांग लिया सर? देखा, टेंशन में आ गया ना। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं मांगा, मैं तो ये मांगा कि अजीत बताइए। मैं क्यों बताऊं? अगर किसी को बताओ ना तो ये क्या पूरी नहीं होती है। टाइम पे ऑफिस आना। चलो चलो, ओके। मेहता साहब, आपके बॉस बड़े मजाकिया है। लेकिन ऑफिस में मजाक नहीं करते। आइए। अंजलि, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, चेंज करके निकलता हूँ। हाँ ठीक है, जाइए।
गणपति बप्पा अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? बाबा काय झालं? अरे तुम लोग के होते हुए इतनी बड़ी दाल पेटी गुल कैसे हो सकती है? लक्ष्य कुठे तुमचं? अरे हंसते काय? गणपति बप्पा अरे बेटा ये कवर इसमें नहीं जा रहा है। मैं डाल देता हूँ अंकल। अरे गाइस, ये तो फुल हो गई। हाँ तो चलो खाली करते हैं। यहाँ नहीं, सोसाइटी ऑफिस चलते हैं। पर पहले भिड़े अंकल और अय्यर अंकल को बुलाते हैं। कि मैं बाबा को कॉल करके बता देती हूँ। हाँ, बुलाते। ये लीजिए, अब इसमें रख दीजिए। ठीक। हाँ बोल सुनो बाड़ा। बाबा वो हमारे पंडाल की जो दान पेटी है ना वो फुल हो गई है। काय? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? बाबा काय झालं? अरे तुम लोग के होते हुए इतनी बड़ी दाल पेटी गुल कैसे हो सकती है? लक्ष्य कुठे तुमचं? अरे हंसते काय? अरे मैंने कहा दान पेटी फुल हो गई है, मतलब भर गई है, गुल नहीं हो गई है, यही है दान पेटी। ओह फुल हो गई, मैंने सुना गुल हो गई है। आप जल्दी से सोसाइटी ऑफिस में आ जाइए ना, हम दान पेटी वहीं ले जाके रख देते हैं। नहीं 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 नहीं, सोसाइटी ऑफिस नहीं जाना है, हम दान पेटी पंडाल में ही खोलेंगे। मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है आ जाइए बाबा। अय्यर और पोपटाल को भी फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ आत्माराम बोल। अय्यर जल्दी से पंडाल में आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं गड़बड़ नहीं हुई है, दान पेटी फुल हो गई है। ये तो अच्छा बात है ना, फिर तुम्हें ऐसा डराने के जैसा क्या बोलता है? सॉरी वो मैं जल्दी बोला ना, इसलिए ऐसा लगा। एक काम करना, आते हुए पोपटाल को भी साथ में लेके आना। पोपटाल ने नीचे बोला ना कि उसको ऑफिस जाना है, वो ऑफिस गया है। हाँ ठीक है, तुम तो नीचे आओ। मैं आता हूँ। अरे माधवी, मैं जरा नीचे जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? जरा पंडाल में जाके आता हूँ। वापस पंडाल में क्यों जा रहे हैं? वो सोनू का फोन आया था, दाल पेटी फुल हो गई तो जरा हिसाब करने जाना पड़ेगा। ओहो बरोबर है, जा लेकिन जल्दी आना, मुझे किचन में आपकी जरूरत है। हाँ ठीक है, आता। गणपति बप्पा मोरया। पूछे ना अब्दुल, अभी 15-20 मिनट के लिए पंडाल का पर्दा बंद कर दो और तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। हाँ ओके बड़े भाई। अय्यर भाई आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भिड़े भाई ने मना किया। अरे आत्माराम नहीं, मेरे को फोन करके बुलाया है। अब्दुल, मैंने बाहर वालों को मना किया था। हाँ अय्यर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। किसी को छोड़ना नहीं 15-20 मिनट के लिए दर्शन के लिए। हाँ बोला गणपति बाप्पा। और रख दो जगह पे। हो गणपति बाप्पा की कितनी बड़ी कृपा है गोकुलधाम सोसाइटी पे। हो। पर ध्यान रखना, ये गणपति बप्पा का पैसा है, एक भी सिक्का और नोट इधर उधर नहीं होना चाहिए। हाँ चलो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। गोगी और पिंकू तुम लोग सिक्के इकट्ठा करोगे। ओके। सोनू तुम सिर्फ 10 रुपए के नोट इकट्ठा करोगी। ओके। गोली और टप्पू तुम लोग 50 और 20 के नोट इकट्ठा करोगे। ओके। मैं 100 और 200 के नोट, और अय्यर तुम्हारी जिम्मेदारी 500 की। ओके समझ गए? अभी थोड़े थोड़े नोट अपने पास लो और उसको अलग करना शुरू करो।
एक मिनट हाँ, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? गोकुलधाम के पप्पा के दर्शन बंद है? नहीं, अभी क्या है 15 मिनट के लिए पापा आराम कर रहे हैं, तो अब 15 मिनट के बाद आपको दर्शन कर सकते हैं। प्लीज आप इंतजार कीजिए। भिड़े अंकल, ये देखिए, किसी ने बापा को चांदी का सिक्का भेंट किया है। वाह, अरे वाह, दिखाओ। ये लीजिए। ओहो, ओए, चांदी का ही नहीं, सोने का भी सिक्का दिया है। अरे वो दिखाओ। ये नकली तो नहीं होगा ना? अरे गोळ्या, कोई बापा को नकली भेंट क्यों चढ़ाएगा? हाँ, गणपति बप्पा संभाल के रखना, उस तरफ रखो। अरे ये तो आशीष अंकल का कवर है। ठीक है, वो नोट अय्यर को दे दो। हाँ। हो आत्माराम 5001 रुपये दिया है आदित्य भाई ने। वाह वाह, क्या बात। कमाल है, इस कवर में तो पैसे ही नहीं है। उत्तरे उत्तरे, इसमें तो मार्कशीट है। मार्कशीट? हाँ, और साथ में लेटर भी है। पढ़ो। पापा, ये मेरा रिजल्ट है, 3 विषय में फेल हूँ। फिर से जब एग्जाम दूं तो ध्यान रखना कि पास हो जाऊं। वाह 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 वाह, इसे मेहनत नहीं करनी है और पापा को बोल रहा है पास करो। कहीं ये भिड़े अंकल का स्टूडेंट तो नहीं है? हैं? मेरा मतलब है कि ये आपका स्टूडेंट नहीं है ना, इसीलिए ये फेल हुआ है। हाँ, है ना? हाँ। बापा, मेरी बीवी और मेरी माँ दोनों दिन लेटर पढ़ रहा हूँ भिड़े अंकल। मेरे को दो, मैं पढ़ता मेरे को। बप्पा, मेरी बेबी और मेरी माँ दोनों दिन रात लड़ती रहती हैं। मैं परेशान हो गया हूँ, कुछ भी करके उनके बीच दोस्ती करवा देना। मैं जरा हस्बैंड गणपति बप्पा, उसका वाइफ और उसका मदर दोनों आपस में प्यार से रहने लगे, ऐसा करना। जिस तरह से भरपूर बरसात होने की वजह से नदी और तालाब छलकने लगते हैं, ठीक वैसे ही गणेश जी के भक्तों के सैलाब और भक्ति भाव की वजह से गोकुल धाम का पंडाल छलकने लगा है। इतना ही नहीं, कुछ ही घंटों में हमारी दान पेटी भर गई है। ईश्वर को चढ़ाया हुआ पैसा दान नहीं होता, ये श्रद्धा होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा और क्षमता, वो उतने पैसे चढ़ाता है। कोई प्रभु के चरणों में पैसे रखता है तो कोई सोना चढ़ाता है। वैसे भगवान को दी हुई भेंट आपको पुण्य ही देती है। ये पैसा भूखों के लिए भंडारा, आरोग्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है, और वैसे इस पैसे का हमेशा सदुपयोग ही होता है। लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, इस दान पेटी में धन के साथ साथ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट खुलने वाला है। जी हाँ, उस ट्विस्ट की वजह से गोकुल धाम में धूम मचने वाली है। वो ट्विस्ट क्या होगा, ये तो आपको कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और एक लेटर है। इसमें तो चेक भी है। बराबर